जहाँ दरवाजा जोर से जाके टकराता है। जब सिस्टोल हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कुछ ब्लड बाहर निकला था, ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है। ये देखो ब्लड बाहर निकल रहा है। इधर प्रेशर कम और इधर ज्यादा, तो क्या वापस वही सिचुएशन आएगी? सपोज दैट बलून है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट कार्डियक साइकिल। तो वो प्रेशर लगेगा दरवाजे के ऊपर, बहुत तेज जाएगा और जाकर के टकरा जाएगा और भड़ाम से आवाज आएगी। फिर मम्मी डांटेगी गेट बंद करो फटाफट, हवाएं चल रही है, राइट? यही होता है। हेलो एवरीवन, आज का अपना ये छोटा सा सेशन कार्डियक साइकिल के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें अगले 10 मिनट में हम देखेंगे कार्डियक साइकिल क्या है और साथ ही हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट्स के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हार्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट एट्रियम में यहाँ पर पाया जाता है ऐसे नोड जो कि एक नोडल टिश्यू है, जो हार्ट की ऑटो रिदमिसिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि हार्ट को अगर बॉडी से काट करके बाहर रख दिया जाए तब भी ये कुछ टाइम तक हार्ट बीट प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि यह अपनी कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स खुद जनरेट करता है। तो हार्ट में वो कौन सा पार्ट है जो अपनी कॉन्ट्रैक्शन की वेव खुद जनरेट करता है? वो होता है ऐसे नोड, यानी कि ये हार्ट के ऑटो रिदमिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऐसे नोड। तो बेसिकली कार्डियक साइकिल में हो क्या रहा है वो चीज़ हमें यहीं से समझ आ जाएगी। ऐसे नोड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऐसे नोड में वेव ऑफ डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट होगी, राइट? कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट होगी तो यहाँ से ये ऑरिकल्स की पूरी वॉल्स में फैल जाएंगी। ऑरिकल्स की वॉल में फैलने के कारण क्या होगा? दोनों ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही दोनों ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका प्रेशर बढ़ जाएगा। किस पर? इन वॉल्स के ऊपर। इन वॉल्स पर अगर प्रेशर बढ़ता है तो ये वॉल्स ओपन हो जाते हैं। दीज वॉल्स आर नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। राइट साइड वाले को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल एंड लेफ्ट साइड वाले को मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल कहा जाता है। नाउ एट्रियम विल बी रिलैक्स्ड। अब एट्रियम धीरे धीरे रिलैक्स होना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ब्लड यहाँ भर गया है। यहाँ से ये सिग्नल्स आ जाते हैं एवी नोड पर, जिसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड विच इज अनदर नोडल टिश्यू, यहाँ पर वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पहुँचती है और यहाँ से ये पहुँच जाती है किसमें? ये जो रेड कलर का आप बंडल देख रहे हैं जिसे कहते हैं बंडल ऑफ हिज, ये पहुंच जाती है कहाँ? बंडल ऑफ हिज में। बंडल ऑफ हिज यहाँ से ब्रांच्ड हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स की दीवार में फैले होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। तो ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, व्हाट डू यू गेट अंडरस्टैंड बाय वेव ऑफ डीपोलराइजेशन? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की वेव जो हार्ट खुद जनरेट कर रहा है, राइट? तो ये यहाँ तक फैल जाती है, यानी कि वेंट्रिकल्स की वॉल्स में फैल जाती है। जब ये वेंट्रिकल्स की वॉल्स में फैल जाएंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट? तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड किस तरफ मूव करेगा? ब्लड जो है, ये गेट क्या होंगे यहाँ पर? ये जो वॉल है, ये जो गेट है, दरवाजे समझो, ये क्या हो जाएंगे? बंद होंगे, राइट? जब बहुत तेज हवा चल रही होती है और गेट का, मान लीजिए हमारे रूम का गेट आधा खुला है, राइट? जब बहुत तेज हवा चल रही है तो धीरे धीरे गेट खुलता है, आवाज आती है, हमें लगता है भूत आ रहा है, पर वो धीरे धीरे गेट खुल रहा होता है, राइट? हम डर जाते हैं। अब वो एयर पूरे रूम में भर जाती है, एयर भर गई पूरे रूम में। अब जैसे ही एयर का प्रेशर रूम में ज्यादा होगा तो वो प्रेशर लगेगा दरवाजे के ऊपर। दरवाजे के ऊपर प्रेशर लगने से क्या होगा? दरवाजा बहुत स्पीड से जाएगा, आप दौड़ के जाओगे उसे रोकने के लिए, उससे पहले ही दरवाजा बहुत तेज जाएगा और जाकर के टकरा जाएगा और भड़ाम से आवाज आएगी, राइट? फिर मम्मी डांटेगी गेट बंद करो फटाफट, हवाएं चल रही है, राइट? यही होता है। तो जब प्रेशर अंदर बढ़ा, देखो जब प्रेशर बाहर ज्यादा था तो हवा अंदर आ रही थी, गेट खुल रहा था। जब प्रेशर रूम में ज्यादा हो गया तो इसने प्रेशर डाला है दरवाजे पे और दरवाजा बंद हो गया है। सेम यही स्टोरी यहाँ अप्लाई हो रही है। जहां प्रेशर ज्यादा था तो ये गेट ओपन होते हैं और अंदर आ जाता है ब्लड वेंट्रिकल्स के। जब वेंट्रिकल्स में भर गया है इधर प्रेशर ज्यादा और ये धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं, इन दैट कंडीशन, इन दैट सिचुएशन क्या होगा? ये वॉल्स जो होंगे ये क्लोज होंगे। वॉल्स के क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे कहेंगे
लब साउंड, दिस इज द फर्स्ट साउंड ऑफ आवर हार्ट बीट, ठीक है। नाउ अब इसमें पुरकिंजे फाइबर्स तक हमारी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पहुंच चुकी थी, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पूरे वेंट्रिकल्स की दीवारों में फैल चुकी है हमारी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से आप केवल इतना ध्यान रखो, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन का मतलब है कि अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये दरवाजे तो बंद है, अब ये ऊपर कभी भी नहीं खुलेंगे क्योंकि हमेशा वॉल्स यूनी डायरेक्शनल होते हैं। ये दरवाजे ऐसे हैं, ये यूं ही खुलेंगे, ये कभी भी ऐसे नहीं खुलेंगे, राइट। तो ये तो कंप्लीटली क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ पर वॉल और प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 वॉल और है। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, इसका नाम क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में और यहाँ पर पाए जाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। दीज आर सेमी ल्यूनर वॉल, यहाँ पाए जाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। अर्धचंद्राकार, आधे चांद जैसे, हाफ मून लाइक, इसलिए इनको बोला जाता है सेमी ल्यूनर वॉल। तो क्या होगा, सपोज दैट बलून है, बलून में हवा भरी है, आप उसे दबा रहे हो, उसमें एक छेद है, उसमें एक पोर है। तो अगर उसमें पानी भरा है या हवा भरी है तो क्या होगा, उस पोर से वो बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, राइट। तो ऐसे मान के चलो, इसमें ये 2 वॉल है, ये 2 सेमी ल्यूनर वॉल है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ब्लड इनमें जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ओपन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इन पे प्रेशर पड़ेगा तो दरवाजे ओपन होंगे, तो ये वॉल्स ओपन हो जाते हैं और हमारा इनमें जो ब्लड था वेंट्रिकल्स में वो कहाँ मूव कर जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड तो लंग्स में प्योर होने चला जाएगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये बॉडी में कॉर्टिकोसिस्टेमिक एरोटा के द्वारा भेज दिया जाएगा, राइट। अब क्या होगा, अब ये रिलैक्स होंगे, इट्स टाइम टू रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जब बेटा जी वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं तो यहाँ का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है और इसमें इनमें प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है। इधर प्रेशर कम और इधर ज्यादा, तो क्या वापस वही सिचुएशन आएगी जहां दरवाजा जोर से जाके टकराता है। तो फिर से क्या होंगे, यहाँ पे दरवाजे जो वॉल्स हैं ये बंद होंगे, ये वॉल्स बंद होंगे तो इन्हें क्या कहेंगे, सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगा, अगेन एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे सेकंड साउंड ऑफ हार्ट बीट कहा जाता है, दैट इज डब, राइट। डू यू गॉट इट। तो क्या आपको ये फ्लो समझ में आया। अगर आपको ये फ्लो समझ आ गया है, बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, कार्डियक साइकिल आपको हार्ड लग सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, क्यों, अगर आपका ये क्लियर नहीं है। दैट इज वाई आपको पहले मैंने ये क्लियर किया है। अगर आपको इसका फ्लो किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है, पहले वेव कौन जनरेट कर रहा है, देन कहाँ जा रही है, ये आपको अगर क्लियर नहीं है तो हो सकता है कार्डियक साइकिल समझने में आपको प्रॉब्लम आए। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों को ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, राइट। तो मेरे साथ साथ मुझे बताओ, यहाँ से ऐसे नोड से वेव्स यहाँ, देन यहाँ से आती है एवी नोड में, एवी नोड से जाती है कहाँ, बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से ये फैल जाती है कहाँ, वेंट्रिकल्स में। तो ब्लड जो है बेटा जी वो यहाँ से मूव करता है ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में, एंड वेंट्रिकल्स से ये चला जाता है एरोटास में। इज इट डन कि नॉट डन। ओके ओके। तो यहाँ मैंने आपके लिए एक छोटा सा पाथवे बनाया है। देखो, ऐसे नोड सबसे पहले वेव ऑफ डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करेगा, राइट। ओके, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ऐसे नोड एक नोडल टिश्यू है, ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी रखता है, ऐसे नोड ऑटोरिदमिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज वाई हमारा हार्ट मायोजेनिक है। ओके, फिर क्या होगा, डीपोलराइजेशन की वेव उत्पन्न होने के कारण होगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से बेटा जी होगा कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम वर्ड काम में लेंगे सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। सबसे पहले ऑरिकल्स में सिस्टोल हुआ, देन होगा अब ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है ये आ जाएगी कहां तक, एवी नोड तक, अनदर नोडल टिश्यू तक। अनदर नोडल टिश्यू से ये पहुंचती है बंडल ऑफ हिज में जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट थे, और वहां से ये पहुंचती है वेंट्रिकल्स की दीवारों में, पुरकिंजे फाइबर्स में। वेंट्रिकल्स की दीवारों में यहाँ पर अनदर नोडल टिश्यू है, पुरकिंजे फाइबर, और ये क्या करते हैं, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को वेंट्रिकल्स की वॉल्स में चारों तरफ फैला देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। तो चलिए अब हम कार्डियक साइकिल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कार्डियक साइकिल। आपको समझ आया कि एट्रियम में क्या हो रहा है, एक हार्ट बीट के दौरान एट्रियम में क्या हुआ, कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कैसे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आती है, कैसे ये रिलैक्स होते हैं, ये समझ आया। वेंट्रिकल्स में कैसे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आती है, कैसे ये रिलैक्स होते हैं, ये समझ आया। ओके, अगर आप ये समझ गए हो तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, यही इवेंट्स जो हो रहे हैं, जो हर हार्ट बीट के दौरान जो भी इवेंट्स हार्ट में हो रहे हैं, ये रिपीटेडली होते रहते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होते रहते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट कार्डियक साइकिल। सो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? इट इज सीक्वेंशियल इवेंट, इट इज sequential event which takes place in atria and ventricles during one heartbeat. ओके प्यारे बच्चों, वन हार्टबीट, यानी कि एक हार्ट बीट के दौरान हार्ट में यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स में होने वाले चेंजेस, होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, कार्डियक साइकिल है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, ए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन, ये भी कह सकते हैं। यानी कि हम इसको सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of atrium and ventricles. Okay, right? Complete contraction or complete relaxation, atrium then ventricle, this is cardiac cycle. Okay, so next मैं बात करना चाहूँगी, एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही है, ये तो आप जानते हैं। एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स, राइट। हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट, राइट। हमें निकालना है कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होगा। एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या हम एक बीट के प्रोड्यूस होने का समय निकाल सकते हैं? और एक बीट का जो ड्यूरिंग जो चेंजेस हो रहे हैं वही तो कार्डियक साइकिल है। तो हमें क्या करना है, कार्डियक साइकिल के टाइम को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट में है 60 सेकेंड्स और 60 सेकेंड से हम डिवाइड कर देंगे 72 को, 72 टाइम्स हो रहा है, तो ओवरऑल हमारे पास आ जाता है 0.8333 करके, तो हम इसे मान लेते हैं 0.8 सेकेंड। ये एक कार्डियक साइकिल का टाइम है। अब मुझे फटाफट एक बात बता दो, अगर हार्ट बीट ज़्यादा होगी, अगर हार्ट बीट का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो कार्डियक साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल, क्या एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन हार्ट बीट पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल डिपेंड करेगा। एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो है ये नंबर ऑफ हार्ट बीट पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर डिपेंड करता है पर मिनट, राइट। अगर पर मिनट ज़्यादा हार्ट बीट प्रोड्यूस की जा रही है तो कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कम होगा। अगर कम हार्ट बीट प्रोड्यूस की जा रही है तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ हार्ट बीट प्रोड्यूसेस पर मिनट, पर मिनट कितनी नंबर ऑफ हार्ट बीट प्रोड्यूस की जाती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ड्यूरेशन। जैसे हमारा ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड, राइट। हमारा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकेंड।
किस पे डिपेंड कर रहा है? 72 टाइम्स पर मिनट प्रोड्यूस हो रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा पूछना ये है कि क्या कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन हार्ट बीट कितने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। अब मुझे ये बताओ, हार्ट बीट अगर ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है, तो उस कंडीशन में कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन ज्यादा होगी या कम होगी? तो अगर इनके रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट के। इनवर्सली यानी कि नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट जितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल उतना ही कम होगा। ऑब्वियसली अगर हार्ट बीट नंबर ऑफ ज्यादा है तो ज्यादा संख्या ज्यादा से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो ड्यूरेशन जो है कार्डियक साइकिल का वो कम आएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम एक वर्ड काम में लेंगे, सिस्टोल एंड डायस्टोल। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, आलिंदों के संकुचन के लिए हम शब्द काम में लेते हैं ऑरिक्यूलर सिस्टोल। सिस्टोल वर्ड एग्जिस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन के लिए हम शब्द काम में लेते हैं सिस्टोल। और इसी तरीके से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, निलयों में संकुचन होगा तो उसे बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट आता है, जब हम रिलैक्सेशन की बात करेंगे, ऑरिकल रिलैक्स हो रहे हैं या वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? डायस्टोल। ओके, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहेंगे और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहेंगे। सो ये अपना कार्डियक साइकिल है। ये जो साइकिल है ये कार्डियक साइकिल है। ये कितने ड्यूरेशन का होगा? ये 0.8 ड्यूरेशन का होगा, ये तो आप सब जानते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना होगा? इसका ड्यूरेशन कितना होगा? 0.8 सेकेंड होगा। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बेटा, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। और मैं यहाँ की कहानी आपको सुनाऊं अगर, तो याद करो, सबसे पहले मैंने क्या बताया? ऐसे नोड से वेव जनरेट होगी, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, जिसके कारण एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। राइट, तो ये शो कर रहा है किसको? ये जो सेगमेंट है ये शो कर रहा है किसको? ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे? सिस्टोल। राइट, ऑरिक्यूलर सिस्टोल को कंडक्ट होने में कितना वक्त लगता है? 0.1 सेकेंड। कितना टाइम लेगा? आलिंद संकुचित होने में, ऑरिकल्स संकुचित सिस्टोल करने में कितना समय लेते हैं? 0.1 सेकेंड का। तो बाकी के टाइम पे क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। बाकी के 0.7 सेकेंड, टोटल तो 0.8 का है, टोटल ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड का, और 1 सेकेंड हमें लगी, 0.1 सेकेंड हमें लगती है सिस्टोल करने में, तो बचा हुआ जो 0.7 सेकेंड है उसमें क्या कर रहा होगा? ऑरिकल्स में डायस्टोल हो रहा होगा। राइट, तो यहाँ पर आप देखिए, एट्रियम में सिस्टोल में 0.1 सेकेंड लगता है, तो डायस्टोल कितना होगा? 0.7 होगा। समझ सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का, ये टाइम किसका शो कर रहा है? ऑरिक्यूलर डायस्टोल, जो कि कितना होता है? 0.7 सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन से चेंजेस होंगे। ऐसे नोड यहाँ पर क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। फर्स्ट थिंग इज, ऐसे नोड प्रोड्यूसेस एक्शन पोटेंशियल, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारे ऑरिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनमें जो ब्लड प्रेजेंट है, ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल्स में। राइट, तो एवी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा? एवी वॉल्स ओपन, जो एवी वॉल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। ड्यू टू हाई प्रेशर एवी वॉल्स ओपन होंगे, ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल्स। यहाँ से जो ब्लड होगा वो कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ये जो फीलिंग है, क्या आपको इसमें काम करना पड़ा है? क्या आपको इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ा है? कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ रहा है। इस ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजने के लिए आपको काम करना पड़ रहा है। दिस इज एक्टिव फीलिंग, इसको बोलते हैं एक्टिव फीलिंग ऑफ ब्लड, इसको कहते हैं एक्टिव फीलिंग ऑफ ब्लड। एक्टिवली जा रहा है, कितना जाता है? ओनली 30% जाता है।
यानी कि आप ये बात समझ सकते हो, बाकी का 70% तो जब ये रिलैक्स कर रहे होते हैं उसी समय हाई प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर के कारण जाकर के फील हो जाते हैं। केवल ये 30% है जिसको फोर्स लगा के भेजना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये बात आगे आएगी जॉइंट डायस्टोल में, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तक आप इतना समझो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस सेगमेंट की, जो कि कितना है 0.3 सेकेंड का। ये वो टाइम है जब यहाँ से सिस्टोल हुआ और ब्लड कहाँ पहुँच गया, वेंट्रिकल्स में। तो ये किसको शो करता है, ये बेटा जी शो करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। 0.3 सेकेंड किसको शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जब ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, ऑरिकल्स में ऐसे नोड वेव जनरेट करेगा, ऑरिकल्स की वॉल में फैलेगा, ऑरिकल्स ब्लड पंप करेंगे, वॉल्स खुलेंगे और ब्लड अपने हाई प्रेशर के कारण वेंट्रिकल्स में भर जाएगा। इसे एक्टिव फीलिंग कहते हैं। अब वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होना स्टार्ट होगा। जब वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल्स अब जो एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में और बंडल ऑफ हिज से पुर्किंजे फाइबर्स में आपकी वेव ऑफ पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो फैल चुकी है। तो अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वेंट्रिकल्स में ब्लड फील्ड है जिसके कारण प्रेशर ज्यादा है और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होगा और ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, हमारे एवी वॉल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। एवी वॉल्स के क्लोज होने के कारण आपको साउंड सुनाई देगा हार्ट बीट का। फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट बीट जो आपको यहां सुनाई देगा, यहां प्रोड्यूस होगा फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का पहला साउंड जिसे क्या कहते हैं, लब कहते हैं। तो क्या हम इसको सिस्टोलिक साउंड कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो हम इसे क्या कहेंगे, सिस्टोलिक साउंड, ठीक है, ओके। अब वेंट्रिकल्स की बारी है। वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, सिस्टोल करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिसमें टाइम होता है 0.3 सेकेंड का। अब बच्चों जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे तो एवी वॉल तो बंद हो गए, सिस्टोल करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, जो सेमी ल्यूनर वॉल थे, याद करो हमारे हार्ट में जो सेमी ल्यूनर वॉल थे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखो इस आर्टरी के अंदर यहाँ पर सेमी ल्यूनर वॉल थे और यहाँ भी सेमी ल्यूनर वॉल थे। ये वॉल्स क्या होंगे, ओपन। इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये ओपन हो जाएंगे और ब्लड पंप कर दिया जाएगा एरोटास के अंदर, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा और अब वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, फिर से एक तरफ प्रेशर कम और एक तरफ ज्यादा, जैसे रूम में हवा भर रही थी तो यहाँ पे एरोटास के अंदर ब्लड चला गया है, प्रेशर ज्यादा हो गया है और वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम है तो यहाँ दूसरा साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे क्या बोलेंगे, डब। ये कौन सा साउंड है, रिलैक्सेशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डायस्टोलिक साउंड। क्या कहेंगे, डायस्टोलिक साउंड। तो यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्लड फ्लो, ब्लड पंप्ड इनटू द एरोटास। यहाँ पे एरोटास में ब्लड पंप हो जाता है और ब्लड एरोटास में पंप होने के कारण अब क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वेंट्रिकल स्टार्ट टू रिलैक्स, वेंट्रिकल्स। तो अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम और जो एरोटास है उनमें प्रेशर ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेंट्रिकल्स में धीरे धीरे रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम हो गया है, वेंट्रिकल स्टार्ट करेंगे रिलैक्सेशन, जिसके कारण क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। क्यों, वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम हो गया है और एरोटास में प्रेशर, ब्लड पंप हो गया है तो ज़्यादा प्रेशर है, जिसके कारण एक तरफ प्रेशर ज़्यादा प्रेशर कम, इसके कारण वॉल क्या होंगे, बंद होंगे तो सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होगा, सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट बीट का सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे क्या कहेंगे, डब कहेंगे। ये होता है ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, किसकी वजह से, क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द एंड्स ऑफ
ऑफ एरोटास, पल्मोनरी आर्टरी एंड कॉर्टिकोसिस्टेमिक एरोटा। ओके, लब साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, आप यहां लिख सकते हैं ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एविवोल्स। क्या एविवोल्स के क्लोज होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है? बिल्कुल, वो होगा लब साउंड। ओके, नेक्स्ट बेटा जी ये क्या बच गया, ये बच गया 0.4 सेकेंड का टाइम पीरियड। ये 0.4 सेकेंड का टाइम है जिसमें ये क्या कर रहा है, दोनों मिलकर के रिलैक्स हो रहे होते हैं। दिस इज शोइंग जॉइंट डायस्टोल। इस समय ये वो टाइम है जब ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों ही क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल। रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है, देखो खुद सोच के देखो, एट्रियम रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, एट्रियम में वेना केवा आ रही है, वेना केवा और जो वेन्स आ रही है वो क्या कर रही है, ये रिलैक्स कर रहा है, इधर प्रेशर कम है, उनमें ब्लड भरा है, उनमें प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, हाई से लो की ओर, तो ऑरिकल्स में ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्लड फील हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एविवोल्स ओपन, प्रेशर आ रहा है, ऑरिकल्स में प्रेशर बढ़ गया, एविवोल्स ओपन होंगे और वहां से वो ब्लड क्या चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ऑरिकल्स जो है, जो आलिंद है, जो एट्रियम है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक चैनल की तरह काम कर रहा है। ब्लड वेन्स से आ रहा है ऑरिकल्स में और ऑरिकल्स से सीधा जा रहा है वेंट्रिकल्स में। दिस इज पैसिव फीलिंग ऑफ द ब्लड की फीलिंग कैसी हो रही है, पैसिव, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, हमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इजीली हो पा रहा है, तो इसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो डायस्टोल के टाइम पे 70% फीलिंग हो जाती है। ये सारी प्रोसेस जो अपन ने करवाई है ये है एक्टिव फीलिंग, जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस होने के बाद होती है, राइट। तो ये है हमारी एक्टिव फीलिंग जो कि केवल 30% रिमेनिंग ब्लड के लिए की जाती है, प्रेशर लगा करके उसको आगे भेजा जाता है। 70% ब्लड तो पैसिवली फिल हो जाता है जब रिलैक्स कर रहे होते हैं। सपोज दैट एट्रियम रिलैक्स कर रहे हैं, वेना केवा में ब्लड भरा है, तो ऑटोमेटिक ब्लड वेन्स से कहाँ आएगा, एट्रियम में आएगा, ऑटोमेटिक एविवोल खुलेंगे और नीचे भी चला जाएगा, यहाँ वेंट्रिकल्स में भी फील हो जाएगा। वेंट्रिकल में कैसी फीलिंग हुई, पैसिव फीलिंग हुई। 70% जो फीलिंग है वो कैसी है, पैसिव है। यहाँ पे जो एट्रियम है ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, कंड्यूट्स की तरह, यानी कि एक चैनल की तरह काम कर रहे हैं। ब्लड आ रहा है और सीधा नीचे जा रहा है। दिस इज 70%, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे ये जो टाइमिंग है बेटा ये शो कर रहा है जॉइंट डायस्टोल को। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे क्या हो रहा है, 70% ऑफ ब्लड फीलिंग पैसिवली। दिस इज कार्डियक साइकिल एंड दिस इज वेरी सिंपल। तो देखिए यहां पर एट्रियम 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल एंड 0.7 सेकंड के लिए डायस्टोल। सेम इसी तरीके से वेंट्रिकल्स 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सिस्टोल शो करते हैं, तो रिमेनिंग जो टाइम है उस समय रिलैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन इनके बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों एक साथ डायस्टोल कर रहे होते हैं, एक साथ रिलैक्स कर रहे होते हैं, और उसी दौरान क्या होता है, 70% ब्लड वेना केवा से एट्रियम में और एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है विदाउट एनी वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, विदाउट नो नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमें कॉन्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं पड़ती है। रिमेनिंग 30% को आगे भेजने के लिए हमारे एट्रियम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगेन देख लीजिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एविवोल ओपन होंगे, नीचे जाएगा वेंट्रिकल्स, ये गेट बंद होंगे तो आवाज आएगी। आवाज कौन सी आएगी, फर्स्ट साउंड आएगा लब, जिसे सिस्टोलिक साउंड कहेंगे। फिर वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो हमारा ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, एरोटास के अंदर, एरोटास में चला जाएगा और ये रिलैक्स होने लगेंगे। जब तक इधर प्रेशर कम होगा तो वॉल्स बंद होंगे, सेमील्यूनर वॉल बंद होंगे, तो दूसरा साउंड डब प्रोड्यूस होगा। दिस इज कार्डियक साइकिल, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेंशन है EDV, जिसको बोलते हैं एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम मतलब ब्लड की बात हो रही है, ब्लड की वॉल्यूम की बात हो रही है कि आपकी वेंट्रिकल्स में पहले कितना ब्लड है, जब वो डायस्टोल कर रहा है उसके एंड में कितना ब्लड है, पंप होने के बाद में कितना बचा है, कितना पंप हुआ है, और ओवरऑल कितना पंप किया जाता है। यही कंसेप्ट है, ओके, सिंपल वर्ड्स में। अब समझते हैं EDV क्या होता है। एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसका मतलब क्या है, वेंट्रिकल्स में, दोनों वेंट्रिकल्स में
डायस्टोल, एंड ऑफ डायस्टोलिक, यानी कि डायस्टोल हो चुका होगा, एंड हो चुका है डायस्टोल का, उस समय जब वेंट्रिकल रिलैक्स है तो उसमें कितना ब्लड भरा हुआ है, वो है ईडीवी। सो व्हाट इज ईडीवी? ईडीवी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकल्स का डायस्टोल हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, उस समय कितना ब्लड भरा रहता है वेंट्रिकल्स में, उस ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है? ईडीवी। तो फुल फॉर्म से ही क्लियर है। सपोज दैट ये दो आपके वेंट्रिकल्स हैं, ये डायस्टोल कर चुके हैं बेटा, ये डायस्टोल का एंड हो चुका है और इनमें इतना ब्लड भरा हुआ है। डायस्टोल रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड भर जाता है आके, तो इसमें ब्लड भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? सपोज दैट कि ये दोनों वेंट्रिकल्स में भरा हुआ ब्लड है और ये कितना है? 120 ml। कितना है? 120 ml। तो ईडीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ईडीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 ml। इज इट डन कि नॉट डन? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम समझते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सो व्हाट इज एसवी? एसवी क्या चीज है? सो देखिए, एंड ऑफ डायस्टोल में कितना ब्लड भरा था? 120 ml ब्लड भरा था। अब इनको सिस्टोल होगा। अब क्या होगा? सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। और कितना ब्लड इनके द्वारा पंप किया जाएगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो 120 ml इनमें वाटर भरा हुआ है, क्या जो 120 ml इनमें ब्लड भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा कॉन्ट्रैक्शन से? ये देखो ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है, कितना ब्लड बाहर निकला है? कितना निकला है? अब आप देखेंगे जितना वॉल्यूम ब्लड का बाहर निकला है, जितना वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बाहर निकला है इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण, वो क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। उसे क्या कहेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, तो लेट्स डाउन इट। सो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज pumped out during a cardiac cycle। एक कार्डियक साइकिल के दौरान कितना ब्लड पंप किया जाता है, वेंट्रिकल्स के द्वारा कितना ब्लड पंप किया जा रहा है, जितना ब्लड पंप किया जाता है उसका वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। बात समझ में आई? फुल भरे हैं ईडीवी, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कितना बाहर गया, दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल्स, ठीक है, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, कितना पंप किया गया। इसकी वैल्यू बेटा जी होती है 70 ml। इसकी वैल्यू क्या होती है? 70 ml होती है, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि ईडीवी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास ईएसवी। ईएसवी की फुल फॉर्म क्या है? नाम से ही क्लियर है, एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोलिक वॉल्यूम, जब सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो क्या जो ब्लड बाहर निकला था, क्या जब सिस्टोल हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कुछ ब्लड बाहर निकला था, राइट। जितना बाहर निकला वो स्ट्रोक वॉल्यूम था। अब एंड ऑफ सिस्टोलिक, यानी कि सिस्टोल के एंड में कितना बच गया, ये देखो। अब ये एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम होगा, जितना बच गया, ये इतना ब्लड वेंट्रिकल्स में अभी भी बच गया, इतना ब्लड। ये जो बच गया है, यू कैन सी इजीली, ये जो बच गया है इसके अंदर लेफ्ट आफ्टर एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल के खत्म होने के बाद जितना ब्लड इसमें बचा है वो क्या है? ईएसवी, राइट। वो क्या होगा? ईएसवी। ईएसवी की वैल्यू कितनी होती है? ईएसवी की वैल्यू होगी ईडीवी में से, ये पहले 120 ml भरा था, ईडीवी था, इसमें से स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकल गया, तो ईडीवी माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम क्या आ जाएगा? ईएसवी, जितना रिमेनिंग होगा। सो ईएसवी, व्हाट इज ईएसवी? ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन्स इन वेंट्रिकल्स में बचा हुआ ब्लड का वॉल्यूम कब? आफ्टर द एंड ऑफ सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद जो बचा रह गया वेंट्रिकल्स में, उस ब्लड के आयतन को, उस ब्लड के वॉल्यूम को ईएसवी कहा जाता है। ये कितना होगा? ऑब्वियसली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे भरे थे तो ईडीवी था, इसमें से स्ट्रोक वॉल्यूम निकल गया तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? ईएसवी।
EDV की वैल्यू हमारे पास 120 ml थी, ESV हमारा 70 ml है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ESV 50 ml आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहने जा रही हूँ कि जो ESV है ये फिक्स्ड होता है बेटा जी, ये फिक्स्ड होता है। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है, ये फिक्स है, इसका मतलब EDV, इसका मतलब EDV अगर ज्यादा होगा तो SV भी ज्यादा होगा। लेकिन जितना ज्यादा EDV, मान लो 150 भरा है, 200 भरा है, तो कोई नहीं, ब्लड उतना ही ज्यादा बाहर निकल जाएगा। अगर 200 ml भरा हुआ है तो यहाँ से 150 ml बाहर निकल जाएगा, फिर भी कितना बचा रह जाएगा 50 ml। यानी कि ESV जो है वो फिक्स रहता है। इसका मतलब एक कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि EDV है वो SV पर डिपेंड करता है। अगर EDV ज़्यादा होगा तो SV ज़्यादा होगा, तो फिर जो बच जाएगा वो फिक्स होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट के द्वारा कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पर मिनट पंप किया जाता है, राइट। डू यू गॉट इट? वापस देखो, हार्ट के द्वारा कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड को, यानी कि कितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप किया जाता है, किसमें? एरोटाज में, पर मिनट, उसे क्या कहेंगे? कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड की वॉल्यूम हो जाएगी कितनी? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट के द्वारा जितना पंप हो रहा है वो वॉल्यूम कहाँ पंप होगा? इनटू एरोटा। वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगे? एरोटा में। कितनी बार, किस समय? पर मिनट में कितना ब्लड जो है वो पंप किया जा रहा है एरोटा में टोटल हार्ट के द्वारा, उसे क्या कहेंगे? कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, आप ये समझ सकते हैं कि HBR, जितनी हार्ट बीट रेट है पर मिनट, मतलब हार्ट बीट कितनी बार प्रोड्यूस कर रहा है और कितना प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर इसको स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमारा क्या होगा? कार्डियक आउटपुट होगा। सो 72 टाइम्स पर मिनट है कि नहीं? कितनी बार? HBR क्या है? 72 टाइम्स पर मिनट, और SV कितना था? 70 ml था, ठीक है। तो टोटल अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5000 ml पर मिनट। वी कैन से 5 लीटर पर मिनट, ये हमारा कार्डियक आउटपुट होगा। लेकिन हमारा कार्डियक आउटपुट एज पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। साथ ही एक एथलीट जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो बहुत तेज दौड़ते हैं, उनका कार्डियक आउटपुट एक नॉर्मल मेल की तुलना में हमेशा ज्यादा होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू, ट्राई इट। यहाँ दिया है सिस्टोल रेफर्स टू द, सिस्टोल किसे रेफर करता है? बेटा सिस्टोल जो है ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, ये हमने पढ़ा है। यहाँ पे है ऐसे नोड, नहीं, ये तो नोडल टिश्यू है जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को कोज करता है, तो एवी नोड भी नहीं। क्या मेजर आर्टरीज में सिस्टोल? नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर इज गोइंग टू बी एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ कार्डियक साइकिल। यहाँ आपको कार्डियक साइकिल की सीक्वेंस पूछी है। सीक्वेंस देखो, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होगा, सिस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एंड देन जॉइंट डायस्टोल होगा। आंसर इज गोइंग टू बी ए, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डायस्टोल पहले, देन सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। सिस्टोल देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर, नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल देन डायस्टोल, नहीं, पहले एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एंड देन दोनों का मिला के जॉइंट डायस्टोल होगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। PYQ है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर मैमेलियन एरोटा में मैक्सिमम कब होगा? एरोटा कहाँ से निकलती है? अगर हम हार्ट की बात करें तो जो एरोटा है अपनी, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही होती है, कॉर्टिकोसिस्टेमिक एरोटा जो बॉडी को सप्लाई करती है, राइट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब प्रेशर क्या होगा? सिस्टोल हो रहा होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, डायस्टोल नहीं, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स या सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जब सिस्टोल हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तब सबसे ज्यादा मैमेलियन एरोटा में प्रेशर होगा। ऑब्वियसली डायस्टोल एट्रियम से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन इज गोइंग टू बी
बी। नेक्स्ट देखिए, स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू। स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू है लोअर कॉर्नर इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर में पाया जा रहा है, दैट इज योर हार्ट, दिस इज राइट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ ऐसे नोड होता है और यहाँ एवी नोड होता है। इसने बोला है लोअर कॉर्नर में, राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर में कौन है, एवी नोड है बेटा, एवी नोड। क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम के पास में है। यहाँ समझ में आ रहा है, बात हो रही है एवी नोड की। डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू द हार्ट, हार्ट में जो इम्पल्स की स्प्रेडिंग है उसमें डिले कर रहा है। कितना डिले कर रहा है, 0.1 सेकेंड का डिले कर रहा है। डिले का कारण क्या हो सकता है, ये पूछा है। डिले का कारण क्या हो सकता है, एट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड देखो, ब्लड टू एंटर एरोटा, नहीं ये तो नहीं होगा। वेंट्रिकल टू एप्टम एम्प्टी कंप्लीटली, वेंट्रिकल नहीं, वेंट्रिकल से रिलेटेड नहीं है, ये एट्रियम से लेकर जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा ब्लड टू एंटर परमोलरी आर्टरी, नहीं। आंसर इज टू बी ऑप्शन ए, एट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली। इसका रीजन क्या हो सकता है कि ये डिले करे, एट्रिया कंप्लीटली अगर खाली हो गया है तो हो सकता है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन। हमें यहाँ पे कार्डियक आउटपुट दी हुई है और हार्ट रेट यानी कि HBR पूछी है। साथ ही यहाँ पर वेंट्रिकल एंड ऑफ डायस्टोल 100 ml, यानी कि बेटा हमें यहाँ पे EDV गिवन है, ठीक है। एंड ऑफ डायस्टोल, एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पे हमें ESV भी गिवन है, वेरी गुड। ESV कितना है, 50 ml। पूछा क्या है, HBR पूछा है। स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या बच्चों, हमने कैसे निकाला था, हमने ऐसे निकाला था, EDV में से अगर स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल दिया जाए तो ESV बच जाता है, यही था। यहाँ पे EDV गिवन है 100, SV का हमें पता नहीं और ESV हमें दिया है 50, तो कैसे निकालेंगे इसको, क्या SV इज इक्वल टू 50 ml आ जाएगा क्या, SV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 ml, राइट। नेक्स्ट हमें कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है, हमने HBR निकालना है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू HBR इंटू होता है SV। कार्डियक आउटपुट हमें गिवन है, कितना है कार्डियक आउटपुट, 5 लीटर है, 5 लीटर कार्डियक आउटपुट हमें गिवन है और HBR हमें पूछा है और ये वैल्यू हमारी ml में है जो कि कितनी आ रही है 50 ml, तो यहाँ हम कर देते हैं कितना 5000 ml, ये हमारा हो गया कार्डियक आउटपुट। 5000 ml डिवाइडेड बाय 50 ml, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 बीट पर मिनट। HBR कितना आ गया 100 बीट पर मिनट, तो आंसर इज C, आंसर इज गोइंग टू बी C ऑप्शन। So friends, if you like our effort in our content, be a part of our beautiful family and thank you so much for watching. All the very best.